ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। जीवन के लिए महत्वपूर्ण सबक स्वामी जगदात्मानंद जी की सबसे प्रेरक पुस्तक जीना सीखो से तुम्हारे भीतर अनंत अपार शक्ति छिपी है। अध्याय 1 छिपा हुआ सत्य। अब हम डंकन की अद्भुत सेवा की कहानी सुनेंगे। यह महान प्रेम और दृढ़ संकल्प की अमर कहानी है। अब हम स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें सुनेंगे। परिवेश का प्रभाव, एनवायरनमेंट, इसकी इन्फ्लुएंस क्या होती है, उचित मार्गदर्शन, प्रॉपर गाइडेंस का अभाव और साथ ही सुधार की तीव्र इच्छा, इंटेंस डिजायर टू इम्प्रूव वनसेल्फ से उत्पन्न चेष्टा न होने पर जीवन बर्बाद हो जाता है। उचित मार्गदर्शन, प्रॉपर गाइडेंस का अभाव और साथ ही सुधार की तीव्र इच्छा से उत्पन्न चेष्टा, सेल्फ एफर्ट न होने पर जीवन बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विफल हो जाता है। एक विवरण में मनोविज्ञान का एक विशेषज्ञ बताता है कि कैसे एक व्यक्ति पत्थर दिल अपराधी में परिणत हो सकता है। हत्या के दृश्य को पहली बार देखने वाले व्यक्ति को बड़ा आघात लगता है और उसे अपराध से पूर्णतया विरक्ति का बोध होता है। परंतु यदि ऐसा ही अपराध उसे बारंबार देखने को मिले तो वह अभ्यस्त हो जाता है और इससे उसे कोई आघात नहीं लगता। जो व्यक्ति लंबे समय तक हत्यारों के बीच रहता है वह धीरे धीरे उनसे इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे भी अपराध करने में कोई हिचक नहीं रह जाती, कोई हेजिटेशन नहीं रह जाती। कुछ कैदी दीर्घकाल जेल में बिताने के बाद बाहर आते हैं। मुक्त होने के बाद भी उनमें से कोई जेलर से अनुरोध करते हैं कि उन्हें पुनः जेल में ही रखा जाए, क्योंकि अपने अभ्यस्त परिवेश के बाहर आकर वे अपने को असहाय, हेल्पलेस महसूस करते हैं। गंदगी में रहने वाले लोग स्वच्छता के सारे नियम भूलकर गंदगी के अभ्यस्त हो जाते हैं। यह परिवेश का प्रभाव है, एनवायरनमेंट का प्रभाव है। क्या ऐसे दलदल से बाहर निकलना संभव है? स्वामी जगदात्मानंद जी बोलते हैं ये संभव है। ऐसे दलदल से बाहर निकलना संभव है। तुम्हें शायद उस युवा अंग्रेज व्यापारी डंकन की कहानी ज्ञात होगी जिसने एक नरभक्षी जनजाति के कैनिबल्स के लोगों को रीति रिवाज, परंपरा तथा परिवेश के कारण बुरी आदतों के गर्त से निकालने हेतु अद्वितीय बलिदान, प्रयास तथा निष्ठा के साथ संघर्ष किया था। तुम्हें शायद उस युवा अंग्रेज व्यापारी डंकन की कहानी ज्ञात होगी जिसने एक नरभक्षी जनजाति के लोगों को रीति रिवाज, परंपरा तथा परिवेश के कारण बुरी आदतों के गर्त से निकालने हेतु अद्वितीय बलिदान, प्रयास तथा निष्ठा के साथ संघर्ष किया था। उसके पराक्रम की कथा किसी भी ऐसी जाति को प्रेरणा प्रदान करेगी जो प्रगति तथा विकास के मार्ग पर चलने की इच्छुक हो, जो प्रगति तथा विकास के मार्ग पर चलने की इच्छुक हो। 1857 ईस्वी में एक ब्रिटिश व्यापारी जहाज कनाडा के उत्तर पश्चिम में अलास्का के पास प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन के एक द्वीप के पास ठहरा। तट के दृश्य को देखकर उस युवा व्यापारी डंकन के रोंगटे खड़े हो गए। वहां 20 से भी अधिक मनुष्यों के कटे हुए अंग बिखरे पड़े थे। डंकन के आतंक तथा घबराहट को देखकर जहाज के अधिकारी ने कहा, ये सिम्शियन इंडियंस है। ये लोग सर्वदा ही आपस में लड़ते और एक दूसरे की हत्या करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये नरभक्षी भी है, मैन ईटर्स है, कैनिबल्स है। हत्या इनके लिए खेल है। फिर इन्हें मद्यपान की भी आदत है। अल्कोहल की भी आदत है। जो लोम युक्त चर्म, फर
जो लोमयुक्त चर्म ये बड़ा परिश्रम करके वनों से लाते हैं, उसे मद्य के बदले सस्ते ही बेच देते हैं। मद्य के बदले ये अपने बच्चों तक को बेचने से नहीं हिचकते। डंकन यह देखकर आतंकित हो गया कि एक पिता धन के लिए अपनी बिलखती हुई पुत्री को सैनिकों को समर्पण करने के लिए विवश कर रहा है। उसे बड़ा दुख हुआ। उसके मन में ये विचार उमड़ने लगे, इन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है, इन्हें एक सुधारक चाहिए। उसके डंकन के मानव प्रेम ने उसे संकल्प लेने की बाध्य किया। उसने दृढ़ संकल्प के साथ समाज सेवा के उस क्षेत्र में पदार्पण किया जिसमें किसी श्वेत मनुष्य, व्हाइट मैन, ने कभी प्रयास नहीं किया था। स्वयं को भयानक संकट में डालकर डंकन इन बर्बर लोगों के बीच रहने लगा। उसने उनकी भाषा सीखी और शुद्ध प्रेम तथा सच्चाई से उनके दिलों को जीतने का प्रयास किया। हर झोपड़ी में जाकर उसने लोगों से संबंध बनाए और स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के नियम बताए। युवकों को एकत्र कर उन्हें प्रशिक्षित करके उसने सच्चे स्वयं सेवकों का एक दल बनाया। उसने गिरजाघर बनाए तथा लोगों को धर्मोपदेश दिए। उनकी दृढ़ मूल बुरी आदतों को उखाड़ फेंकने के लिए उसने अनेक वर्षों तक पूर्ण धैर्य तथा विलक्षण संकल्प के साथ संघर्ष किया। ऐसा लंबा संघर्ष सहज नहीं है। स्वामी जगदात्मानंद जी कहते हैं, ऐसा लंबा संघर्ष सहज नहीं है। महान कार्यों में सदा ही विघ्न आते हैं। ये स्वामी विवेकानंद का उनकी वाणी है, उनका संदेश है। डंकन की समाज सेवा में भी यह कथन सत्य सिद्ध हुआ। जिनकी सेवा वह करना चाहता था, उन्हीं लोगों और उनके नेताओं ने उसका विरोध किया। उनका शोषण करने वाले व्यापारियों ने भी विरोध किया। पुरोहित उसके विरुद्ध हो गए, परंतु उसने, पुरोहित माने क्रिश्चियन प्रीस्ट, पादरी, फादर्स, उसके विरुद्ध हो गए, परंतु उसने अकेले ही अपूर्व पराक्रम, उत्साह, आत्मविश्वास तथा अविराम संघर्ष के साथ सभी कठिनाइयों का सामना किया और सफलता प्राप्त की। उसका संघर्ष, डंकन का संघर्ष 60 वर्ष बाद फलीभूत हुआ। अपनी भयानक बर्बरता के कारण कुख्यात सिमशिन जाति के लोग आज बड़े शांतिप्रिय, सुशील तथा सभ्य हैं। अब वे बर्बरता पूर्ण कोई भी कार्य नहीं करते और न शराब ही छूते हैं। डंकन ने अपने प्रयोग तथा खोज के बाद, अपनी सेवा के बाद घोषणा की कि अच्छी आदतों के द्वारा पुरानी आदतों को जीता जा सकता है। अच्छी आदतों के द्वारा पुरानी आदतों को जीता जा सकता है। We can overcome bad habits with the help of good habits। 1918 ईस्वी में 86 वर्ष की आयु में, 86 वर्ष की आयु में डंकन का देहांत हुआ, पर वह सदा के लिए सिमशिन जाति का प्रिय बन चुका था। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।